आज हम जो है स्क्वायर सीखेंगे, वो भी ट्रिक पर सीखेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर से शुरू कर रहे हैं। आप इसे देखिए स्क्वायर से, उसके बाद हम इसका स्क्वायर अंडर रूट सीखेंगे, स्क्वायर रूट, उसके बाद घनमूल क्यूब, उसके ठीक है क्यूब, उसके बाद उसका इस घनमूल सीखेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। अच्छा, अभी हम सभी लोग यह पढ़े हैं, जो सीखते हुए आए हैं कि जैसे 2 का वर्ग है तो 2 का वर्ग क्या निकालते हैं? 2 गुणे 2 4 होता है। हम 5 का वर्ग निकालते हैं, क्या निकालते हैं? 5 गुणे 5, यानी जितना वर्ग है उतना बार गुणा कर देते हैं, तो 5 बजे 25 हो गया। हम 12 का वर्ग निकालते हैं, 12 का स्क्वायर, तो 12 गुणे 12 करते हैं, फिर इसमें गुणा करते हैं, तो 12 बराबर में कितना होता है? 144। एक्चुअली में हमें जो है वर्ग जो है कम से कम 30 तक तो याद रख लेना चाहिए, जो बहुत काम हमारे आते हैं, तो इसे याद रखना है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ना भी याद हो बहुत लोगों को, तो हम ट्रिक सीखते हैं यहाँ कि ट्रिक से हम कैसे जल्दी से इसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर से शुरू करते हैं। अभी जैसे हमें यहीं से स्टार्ट करता हूँ, 12 से ही इजी रहेगा समझने में। तो जैसे 12 का हमें वर्ग निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे 12। ठीक है, 12। मैं सबसे अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, जो बेस, जो आपको जो है बेस वैल्यू से निकालने के लिए। किससे? इसका आधार मैं मान लेके निकाल रहा हूँ, बेस वैल्यू से मैं इसे निकाल रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखना, बेस वैल्यू से। अभी हम यहाँ बेस वैल्यू कैसे तय करेंगे? बेस वैल्यू आप ऐसा मानिएगा, मेरी नजर में, मेरे हिसाब से आप अगर 10, 12, 15 तक का निकाल रहे हो तो आप उसका बेस वैल्यू 10 मानो। ऐसे हिसाब से मानो कि उसे हमें आसानी हो समझने में। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 15 तक निकाल रहे हो, 15 तक आपसे वर्गमूल पूछा जा रहा है, तो आप बेस वैल्यू 10 मानिए। अगर आपको 20, ठीक है, 20 के मतलब 15 के बाद 15 से लेके 19 तक आपको पूछा गया, तो आप बेस वैल्यू 20 को मानो, जो कि उसके नजदीक है। ठीक है, अभी 20 के बाद जैसे 21, 22, 23, 24 आपको पूछा जा रहा है, तो आप बेस वैल्यू 20 ही मानो। लेकिन 25 के बाद पूछ रहा है 26, 27, 25, 26, 27, 28 जो पूछ रहे हैं, तब आप बेस वैल्यू 30 मानो, जो उसके नजदीक हो। तो आप ऐसा बेस वैल्यू मानिए जो उसके समीप हो। अब रही बात ही कि आप बोलेंगे बेस वैल्यू में 12 है तो 11 ही मान लेता हूँ, 13 ही मान लेता हूँ। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मान सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा गुणा करने में उलझन पैदा होगी। ठीक है, आप 10 मानोगे, 10 मानोगे तो उसमें आपको क्या करना होगा? 1 से गुणा करना पड़ेगा। 20 मानोगे 2 से गुणा करना पड़ेगा। 30 मानोगे 3 से गुणा करना पड़ेगा। इजी रहेगा, एक पूर्णांक संख्या आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब आइए हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। जैसे यहाँ मैंने बेस वैल्यू मान लिया, यहाँ जो बेस वैल्यू है, इसका बेस वैल्यू जो है वह क्या है? वह मैं मान लिया 10 है। क्या है? 10 है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो यह इकाई का नंबर है यानी 2, इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। उसके बाद क्या करेंगे कि जो बेस वैल्यू माने हैं, बेस वैल्यू से यह संख्या कितनी ज्यादा है? बेस वैल्यू से संख्या कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा है। जितनी ज्यादा है उतना हम और ऐड करेंगे। बेस वैल्यू से यह संख्या कितनी ज्यादा है? 12, 2 ज्यादा है, 10 2 12। जितनी ज्यादा है उतना हम ऐड करेंगे, 2 और ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? यह 10 2 12 2 14 हो जाएगा। कितना हो गया? 14 हो गया। अब इस बेस वैल्यू, ये अब 14 आ गया। अब इस 14 में हम किससे गुणा करेंगे? 1 से गुणा करेंगे। किससे? मैं आपसे बोला कि जब बेस वैल्यू 10 होगी तो हम 1 से गुणा करेंगे, 2 होगी तो 2 से, सॉरी 20 होगी तो 2 से, 30 होगी तो 3 से गुणा करेंगे। थोड़ा समझने वाली बात है, ट्रिक है ना, तो आप इसको समझिए।
14 है तो 1 से गुणा करेंगे। 14 में 1 से गुणा किया तो कितना हो गया? 14 में जब मैं 1 से गुणा किया तो कितना हो गया बेस वैल्यू से? तो 14 हो गया। तो अब मैं यहाँ इस जगह 14 लिखूंगा। कितना लिखूंगा? 14। तो आपका आंसर कितना होगा? 144। 12 का वर्गमूल कितना होगा? सॉरी 12 का वर्ग कितना हुआ? 144। अच्छा, अब एक हम एग्जांपल और लेते हैं। 13 लेता हूं। 13 का वर्ग आप निकालिए। तो आप कहेंगे 13 है तो सबसे पहले इकाई अंक 3 है, इसका वर्ग करेंगे तो 9 होगा। अब बेस वैल्यू हम यहाँ कितना मान रहे हैं? बेस वैल्यू जो है वह मानता हूं मैं 10 मानता हूं, इसके ज्यादा करीब है तो बेस वैल्यू मैं यहाँ 10 मान लिया। 10 से 13 जो संख्या 13 है कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 10 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा है तो 3 यहाँ हम जोड़ेंगे। जितना ज्यादा होगी उतना और जोड़ेंगे। 3 और जोड़ लिया, कितना हो गया? 16 हो गया। अब बेस वैल्यू 10 है तो हम गुणा किससे करेंगे? 1 से। तो 16 गुणे 1 कितना हो गया? 16। तो यहाँ आपका क्या हो गया? 16 लिखेंगे। आपका आंसर कितना हो गया? 169। यही आपका आंसर हो गया। 13 का वर्ग क्या होता है? 169 होता है। अच्छा, आइए हम एक और एग्जांपल क्रमशः चलेंगे, आप देखते रहिए आराम से, धीरे धीरे समझ लिए पाएंगे आप। जैसे 14 है, इसका मैं वर्ग पूछ रहा हूं। तो 14 का वर्ग क्या होगा? 14 लिख लेते हैं। अब 14 लिख लिया। अब जब 14 लिख दिया तो सबसे पहले क्या करेंगे? इकाई अंक है या 4 का वर्गमूल क्या होता है? 16 होता है। तो 16 हम 16 यहां नहीं लिखेंगे, 16 की 6 और बार कितना गया? जिसको हम हासिल बोलते हैं, बार बोलते हैं, वह कितना गया? 1 गया। आप याद रखिएगा, बार कितना गया? 1 गया। हम यहाँ 1 जो है लिख देते हैं क्योंकि हमें यहाँ जोड़ना है ना, तो यहाँ हम लिख दिए। ओके। अच्छा, अब देखिए उसके बाद यहाँ बेस वैल्यू आप क्या मानोगे? 10 मान लो बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू हम यहाँ 10 लेते हैं। बेस वैल्यू जब 10 लिया तो 10 से 14 हुआ। 10 से 14 यानी कितना ज्यादा हुआ? 4 ज्यादा हुआ। 10 से 14 हुआ, कितना ज्यादा हुआ? 4 ज्यादा हुआ। तो जितना ज्यादा हुआ उतना हम और लेंगे। तो कितना लेंगे? 4 लेंगे। टोटल कितना हुआ? 10 4 14 4 18 हो गया। कितना हो गया? 18 हो गया। अब इस 18 में हम किससे गुणा करेंगे? इस बेस वैल्यू 10 लिया तो गुणा करेंगे किससे? 1 से। किससे करेंगे? 1 से। ठीक है। एक्चुअली में देखो, आप 10 से 18 में 10 से गुणा भी करते तो कितना आता? 18 में 10 गुणा करे तो 180 ही आएगा ना। तो वही चीज है यहाँ भी। ठीक है, 18 आया। अब 18 गुणे 1 कितना हुआ? 18। 18 गुणे 1 18 हुआ और 1 हम इसमें जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 196। कितना हुआ? 196 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आइए हम 15 का देखते हैं। अब 15 का मैं आपको वर्ग पूछा था, आप लिखेंगे यहाँ 15। ठीक है, अब बेस वैल्यू जो है बेस वैल्यू कितना आप यहाँ माने? 10। सबसे पहले 5 है ना, 5 का वर्गमूल 25 होता है। 25 की 5 लिखेंगे और 2 यहाँ आप कैरी करेंगे, 2 आपको क्योंकि जोड़ना है। ठीक है, इसके साथ अब देखो 15 है, 10 से 15 कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 10 से 15 कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। जितना ज्यादा है उतना ऐड कर देंगे, 5 और ऐड कर दिया, कितना हो गया? 20 हो गया। अब बेस वैल्यू 10 थी तो 1 से गुणा करेंगे। बेस वैल्यू 10 थी तो 1 से गुणा करेंगे। या ध्यान देना, अगर बेस वैल्यू 20 होगी तो हम 2 से गुणा करेंगे, ये भी ध्यान देना। तो 1 से गुणा करें तो 20 हुआ, 20 और यहाँ 20 हुआ, 20 2 जो कैरी किए कितना हुआ? 20 2 22।
22 2 22, 225, यही आपका आंसर। ठीक है, अब देखो हम एक बार इसको आपको रिवाइज कराते हैं बस। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो आपको बताएंगे फिर आप उसे समझिए, और भी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या। आप यहाँ देखिए कि जैसे 12 है, 12 का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले 12 लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका बेस वैल्यू हम 10 मान लिए। मैं आपको बताया कि 10 से 15 तक आप बेस वैल्यू 10 मानो, 15 से बाहर जा रहे हो तो आप जो है 20 को मान लो। ठीक है, 10 मानकर भी हल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं अपनी सहूलियत के अनुसार मान रहा हूं, आप अपनी सहूलियत के अनुसार मानिए कि 10 20 ऐसे ही मानिए। ठीक है, 20 के बाद जा रहे हैं तो आप 20 माने या 30 माने। ठीक है, अच्छा अभी मैं यहाँ जब 10 माना बेस वैल्यू, अब देखो सबसे पहले क्या करें, जो इकाई है, इकाई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 स्क्वायर का स्क्वायर 4 होगा। अब बेस वैल्यू 10 से 12 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना हम और जोड़ेंगे, तो 2 ज्यादा है, 2 जोड़ दिया 14 हुआ। अब जब बेस वैल्यू 10 था तब हम इसमें 1 से गुणा करेंगे, जब बेस वैल्यू 20 होगा तो 2 से, जब बेस वैल्यू 30 हम मानेंगे तब हम 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, यह ध्यान देना है। अभी जब 10 बेस वैल्यू लिया तो हम 1 से गुणा करेंगे, 14 के 14, तो यहाँ 14 लिख दिया 1 के नीचे। ठीक है, 144 आपका आंसर होगा। फिर 13 का इसी तरह से निकालेंगे। सबसे पहले 3 जो इकाई अंक है उसका मैं वर्गमूल लिया, 3 त्रिका 9 हो गया, बेस वैल्यू 10 लिया, तो 10 से 13 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 10 से 13 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। जितना ज्यादा है उतना हम और लेंगे, जितना ज्यादा है उतना हम और लेंगे, तो कितना हो गया, 10 3 13 3 16, 16 गुणे 1, बेस वैल्यू 10 है, 1 से गुणा करेंगे, 16 गुणे 1 हुआ 16, हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, अच्छा अब हम 14 का देखते हैं। 14 है, 14 का वर्ग निकालना है, बेस वैल्यू 10 पर ही निकाल रहे हैं, तो 4 का वर्ग करेंगे 16 होगा, तो 16 यहाँ नहीं लिखना है, तो हमें इकाई अंक लिखना है। 4 चौक 16, 16 की 6, हाथ लगा 1, हासिल 1 आया, कैरी किया 1, तो हमें यहाँ 1 जो है यहाँ लिख दिए हैं, देख रहे हैं आप ना। उसके बाद देख रहे हैं 10 से 14 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतना और ऐड करेंगे, 4 तो ऐड करेंगे ही, जितना ज्यादा है उतना हम और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 4 फिर 4, 10 8 18 हो गया। बेस वैल्यू 10 है तो हम 1 से गुणा करेंगे, 18 गुणे 1 18 हुआ, और जो कैरी किए थे 1 उसके ऐड करेंगे, 18 1 19 हो जाए, 196 इसका आंसर हो गया। अब 15 का हम देखते हैं इसी तरह से, 15 का वर्ग निकालेंगे, तो 5 5 25, 25 की 5, कैरी किया 2, बेस वैल्यू 10 लिया यहाँ, तो 10 से 15 कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, जितना ज्यादा उतना और ऐड किया, 5 5 10 यानी 20 हुआ। 20 में जब बेस वैल्यू 10 लिया तो हम 1 से गुणा करेंगे, तो 20 से कम 20, ठीक है 20 से कम 20, और जो कैरी किया था 2 20 2 22, तो 15 का वर्गमूल कितना हो गया, 225, 15 प्रथम में 225 होता है। ठीक है, इस तरह से हम जो है बेस वैल्यू मानकर वर्ग को निकालते हैं। हम और भी इससे हल करेंगे, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आप देखते रहिए इसे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो हम फिर जो आगे पढ़ाएंगे आपको, आप उसमें समझिएगा। ठीक है, थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।